सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञांशी एंड बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब बहुत सारे जूनियर्स का ये लगातार टेक्स्ट आ रहा है या कोई मैसेज आता रहता है लगातार कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या किया जाए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है सबको। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। और जस्ट टू टेल यू कि आई पास्ड माय 12th स्टैंडर्ड इन 2019, और उसमें इकोनॉमिक्स में आई गॉट 100 on 100। एंड वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा अलग से ही इंटरेस्ट आता है। और उसमें स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। और लोगों को लगता है कि मतलब जैसे मैथ से डर लगता है वैसे लोगों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी मेरी जो जो मैंने फॉलो किया था मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर है। अभी मेरी पढ़ाई जिस हिसाब से हुई थी उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी टाइम है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये पहले आप लोग सुन लो। उसके बाद में ये है कि जैसे एग्जामिनेशंस क्लोज आ रहे हैं तो अब कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश मत करिए कि अब हम इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे या हम ऐसे कोर्स कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा प्लान है। ये कभी इम्प्लीमेंट आप कर ही नहीं पाओगे कि आज ये चैप्टर पढ़ते हैं कल वो चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जितना टाइम अब रह गया है उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम मैंने जब डेट शीट चेक की थी इस बार की तो शायद 17 मार्च को है। तो अभी बहुत टाइम है। और इकोनॉमिक्स ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। उसमें जैसे अब मैथ्स होता है ऑब्वियसली मैथ्स की तरह है, बट उसमें ये है इकोनॉमिक्स ईजी है एक बार अगर समझ में आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमिक्स से ईजी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं हालांकि मैं इकोनॉमिक्स से डरती कभी नहीं थी, लेकिन बहुत आसानी से जैसे वो मैंने कवर किया है उस हिसाब से मैं खुद अमेज़ हूँ कि मेरे 100 में 100 नंबर आए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्लान आपके साथ शेयर किया जाए। अब हम लोग ना कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमें करने हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से आई एम टॉकिंग अबाउट 12th के बोर्ड्स की इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दो किताबें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप लोग ये देखो कि पहले ही आपकी आधी जो समस्या है वो हल कर दी गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 11th में थी। हमारे टाइम में माइक्रो मैक्रो दोनों हम पढ़ के गए थे। इतनी मोटी मोटी किताबें जो रेफरेंस बुक्स थी वो पढ़ के गई थी मैं। तो अब तो और आसान कर दिया, एक थ्योरी कर दी है, केवल रह गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो भी आसान होती है, माइक्रो से तो आसान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि बिल्कुल भी हेजिटेट करने की, बहुत ही अंदर अंदर लोग बहुत घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा, तो वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से 100 में 100 नंबर कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले ये है कि आप के पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको अलग रख दो, उसका कोई काम नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसमें एक तो सब बहुत बहुत मतलब मिक्स करके हलवा जैसा लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से इसमें कौन सी चीज़ टिक करनी है, क्या करना है, और टीचर्स भी उससे कोई पढ़ाते हैं नहीं। ठीक है। और मेरे टाइम में अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं कि मेरे टाइम में क्या क्या मैं करती थी, तो इकोनॉमिक्स की मेरी कोई क्लास फिक्स मतलब कोई फिजिकली कोई क्लास नहीं होती थी क्योंकि हमारे में पॉलिटिकल साइंस बच्चों ने ज़्यादा ली थी और इकोनॉमिक्स केवल गिने चुने 6 बच्चे, 5 लड़कियां 1 लड़के ने ली थी। और हमारी टीचर ऑब्वियसली हमको बाहर जाना पड़ता था, हमें कभी क्लास ही नहीं मिलती थी, हम भटकते रहते थे इधर उधर पूरा मैम के पीछे पीछे। पता चला पीरियड पूरा निकल गया, हम लोगों को कोई खाली क्लास ही नहीं मिली बैठने की। तो कभी कभी हमारे स्कूल के हम एक पेड़ था उसके गुरुकुल की तरह, गुरु दीक्षा क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा टाइप से हम पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। या कभी अरे बहुत बुरा हाल था, बहुत बेकार हाल था। इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। लेकिन ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब बेसिक जो फंडा है आपका क्लियर है, तो आपको नंबर लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो आप शुरुआत से ही क्लियर करते चलो, चाहे वो आप लास्ट में क्लियर कर लो। जैसे मैथ्स का होता है, मैथ्स में फंडा क्लियर है तो फिर चीज़ें क्लियर है, आपको कोई कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी सेम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत आसान सी किताब है, वो मेरे 11th में थी। उस टाइम भी मेरे 11th क्लास में 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 इन बोर्ड, मतलब जो टोटल होता है उसमें। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स, दोनों ही क्लासेस मेरी काफ़ी अच्छी गई थी। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप एनसीईआरटी की जो किताब है उसको आप अलग रख दो, उसको आप मत टच करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आते हैं कि पढ़ना क्या है।
तो पढ़ने के लिए सबसे पहले स्कूल की जो कॉपी बनवाई गई है, मेरे हिसाब से अगर उसमें कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिशियल लग नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक नहीं पढ़ा है, नोट्स वोट्स बनाए, उनका कुछ इधर उधर से टीपा टापी की है, तो उसको भी उठा के रख दो अलग, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। नए तरीके से इसको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो मैं बताती हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाओ, पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से हो जाती है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओ, एक चैनल है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जब मेरे टाइम में मैं देख रही थी कि कोई थोड़ा सा जॉली टाइप का इंसान हो तो तुम मज़े ले लेके पढ़ाए, अच्छे एग्जाम्पल्स दे, तो उनका मैंने चैनल फॉलो किया था। उनका चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, और उनकी पहले की जो वीडियोज़ हैं, शुरुआती वीडियोज़ जो उन्होंने वाइट बोर्ड पे ऐसे नॉर्मल सा बिल्कुल घर है, मतलब दीवार है, उस पर वाइट बोर्ड लगा के नॉर्मली पढ़ाया हुआ है, वो वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लो, वो सारी वीडियोज़ फॉलो कर लो, और उससे आपका काम वो 2 दिन में की जा सकती हैं। अगर कोई करने बैठे तो लगातार लगातार लगातार, और सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं तो समझ में ना आए। क्या कर सकते हो, मान लो 15-20 मिनट की एक वीडियो है, 22 मिनट की वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड लगा दो और उसको एक बार देख लो, एक बार, 2 बार, 3 बार आप देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में फिर भी ग्राफ वगैरह थे, मैक्रो में केवल जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, मनी मल्टीप्लायर वगैरह है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं घुसाना पड़ेगा, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में करना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपका एक इसका स्ट्रैटेजी हो गया कि कैसे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करनी है। अब इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का जो चैनल है उनका, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, और उन्होंने जो चीज़ें मतलब जो वो लिखते हैं, कोशिश करो कि एक पतली सी कॉपी उठाओ 30-40 पेज वाली, और उस पर वो लिख डालो, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो मोटी सी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, वो जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करो, उन्होंने जो भी लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे बेसिक तरीके से उन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है, एक भी चीज़ उनकी ऐसी नहीं थी जो मिसिंग थी। मैंने पूरी उनकी वीडियोज़ देखी, कुछ ये लगा कि हाँ और शॉर्ट, मैंने जो किया था, मैंने जब पढ़ा तो मैंने उसको और शॉर्ट में कर दिया था। लगभग 30 पेजेस में मैंने अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया था, मतलब 30 पेजेस में, 30 पेज के 2 मैंने नोटबुक्स बनाई थी, और इसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो जितना आप शॉर्ट करते जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम के मान लो एक दिन पहले, मेरे टाइम में 1 दिन की छुट्टी थी मिली, शायद 1 भी दिन की नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने वो एक रात में ही कैसे उसको फटाफट से रिवाइज़ किया था। तो इसीलिए मैंने याद रखा था कि इसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा छुट्टियां हैं नहीं, तो पूरी बुक पढ़ने का मौका ही नहीं आएगा। तो इसमें स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप उसकी ना एक पतली नोटबुक बना के सारे नोट फॉर्म में उसको लिख लो, ताकि एग्जाम के पहले आप पूरा उसको पढ़ पाओ, पूरा कवर कर पाओ A to Z। 100 on 100 नंबर जब आए मेरे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई अचंभा मुझे नहीं लगा कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने उसको इतने अच्छे से कवर किया था इकोनॉमिक्स को, कि मुझे लग ही रहा था कि इसमें तो कुछ एक नंबर का भी मैंने गलत कुछ किया है नहीं, इसमें नंबर मेरे पूरे के पूरे आने चाहिए, और जो कि आ भी गए। उसमें फिर मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला था CBSE की तरफ से। तो इसलिए आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे अगर सही लिख के आए हो, ठीक है। तो इसीलिए आप इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स की जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करो, उनका बहुत अच्छा चैनल है, और उससे भी कंसाइज आप कर सकते हो। एक बार देखोगे, उसके बाद में दूसरी बार में आप खुद उसको कंसाइज करके, 2-3 दिन का काम है, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, उसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जो वो समझा रहे हैं, तब तक उसको पढ़ते जाओ, फिर से एक बार थोड़ा सा बैक कर लो, और फिर देखो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका वहाँ से वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक 8, 9 या 11 जितने भी 2-2, 3-3 डिवीजन में चैप्टर्स हैं, उनको आप ऐसे करो कि जैसे मान लो एक टॉपिक की, एक चैप्टर की 5 वीडियोज़ हैं, तो पहले 5 जो है उनको एक चैप्टर वाइज करके देखो, ठीक है। और वो मैंने एक बार में देखी थी, मैंने बिल्कुल भी बीच में रुकी नहीं थी, देखती चली गई, लिखती चली गई, और वो कवर हो गया सारा का सारा। एक बार और देखनी पड़ी थी, उसके बाद में फिर मुझे नहीं देखनी पड़ी। अब आते हैं कि बुक मैंने कौन सी पढ़ी थी। तो मेरा क्योंकि पर्सनली इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में और काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा उसमें दिमाग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी उन चीज़ों को समझा हुआ या समझा सकता है, ठीक है। तो आपका जब किसी चीज़ में रुचि होती है तो आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा
एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट, एक बार आप समझिए फिर आपके दिमाग से निकलना नहीं है। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में फिर भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आपका है नहीं। किताब मैंने कौन सी पढ़ी थी, दो किताब लोग सजेस्ट करते हैं, एक वीके पब्लिकेशन की है जो काफ़ी अच्छी किताब है, वो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से वीके पब्लिकेशन की किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब मैं बताती हूँ उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। पहली तो वो किताब जो है वो बहुत ही हैपेजर्ड वे में लिखी हुई है, मतलब उसमें कहाँ पे क्या क्या शुरू कर रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ भी रायता फैला हुआ है। तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल देना है तो उन्होंने उसी के नीचे एग्जाम्पल दे दिया, कहानी लिख दी, फिर उसके बारे में हिस्ट्री लिख दी। तो उससे क्या होता है ना, चैप्टर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको फिल्टर करना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये जो खुद की मेहनत है ये करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे वीके पब्लिकेशन की किताब मेरे स्कूल में सजेस्ट मैम पढ़ाती थी, लेकिन मुझे उनकी वो किताब जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं उसे पढ़ती नहीं थी। आप वीके पब्लिकेशन की किताब जो है वो डाउनलोड करके देख लो, उसमें देख मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। मैं जो किताब सजेस्ट करती हूँ हमेशा, दी बेस्ट किताब है वो है संदीप गर्ग की। संदीप गर्ग की जो किताब है वो मोटी बहुत है, लेकिन उसको पढ़ना कैसे मैं आपको ये बताती हूँ। किताब तो बहुत मोटी है, लगभग 400-500 पेज की है। तो उसमें जो चैप्टर एक्चुअल होता है वो लगभग ना या 4 से लेके 25 उसकी पेज स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, 25 किसमें, जैसे नेशनल इनकम वाला चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है पेज की। लेकिन उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से डिवाइडेड है, हर चीज़ के जो सेक्शंस है वो बहुत अच्छे से उसमें दिए हुए हैं। तो संदीप गर्ग की जो किताब है वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी अगर आप उसमें थोड़ा टाइम देते हो और उसको पढ़ते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, किताब से पढ़ के उनको कुछ समझ नहीं आता है, तो वो किताब हटा दो, तुम केवल जाओ और इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के सारे वीडियोस देख लो, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जितना तुम्हें एग्जाम में लिखना है उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं नेशनल इनकम, मनी मल्टीप्लायर के, वो आप संदीप गर्ग की किताब में जो पीछे उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ से वो उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये उनके लिए है, बुक वाला जो सप्लीमेंट्री है वो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या जो कवर कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ उनके 100 में 100 नंबर आएँ, 95 अबव तो आ ही जाए, उनके लिए कि आप संदीप गर्ग की किताब ज़रूर से ज़रूर आप कवर करो। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 1 हफ्ता दोगे, आपकी जो भी 2-2 चैप्टर करके डेली आप उसको पढ़ लो आराम से, एक पेंसिल लेके उसमें हाईलाइट करते जाओ, उसको अंडरलाइन करते जाओ, किसको क्या कहते हैं, डेफिनेशंस हैं, कुछ कंपैरिजन्स हैं, डिफरेंशिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ से पढ़ लो अच्छे से, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग रख देते हैं, अब अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को। अब आते हैं कि जो दूसरी किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे हमेशा बड़ा इंटरेस्ट आता है ये सारी चीज़ें पढ़ने में, तो मुझे अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कि अच्छा ये किताब पढ़नी है, अरे अरे कैसे पढ़ी जाएगी। तो मैंने कैसे पढ़ा था, मुझे आज भी बहुत सारी चीज़ें उसकी याद हैं। वो इसलिए याद है क्योंकि मैंने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी दी हुई है। तो अगर इंटरेस्ट है तो फिर कोई बात ही नहीं, उसको एक बार बस पढ़ डालो। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आती उसकी हिंदी वर्जन डाउनलोड कर लो, हिंदी वर्जन केवल पढ़ डालो। आप जब एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, उसको बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो पढ़ना भी पसंद नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एग्ज़ाम रेस नाम का चैनल है, उसमें एक मैम है, उनका नाम आई थिंक अंजलि या मंजरी करके है। उनकी जो वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम रेस की, वो बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, आप वो वीडियोज़ जो है जा कर के देख लो। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप बहुत सारी इस टाइम की वीडियोज़ आपको इस बुक की बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, बहुत सारे चैनल्स की मिलेंगी, लेकिन उनका जो चैनल है उसमें उन्होंने ना बहुत कंसाइज करके समझा है। मैंने अपने टाइम पे उन्हीं से पढ़ा था। ठीक है, तो उनकी थोड़ी आवाज़ मुझे पसंद नहीं आती है, बट एज अ पर्सन, एज अ टीचर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समराइज़ बहुत अच्छे से किया है। तो एग्ज़ाम रेस पे जाओ आप, वो ज्योग्राफी की मेन टीचर हैं शायद, और यूपीएससी वगैरह का कुछ मटेरियल पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला आप पोर्शन है वहाँ से कवर कर लो, तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप से हो जाएगा, और आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ये आपका हो जाएगा एग्जाम रेस की वीडियो से। यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा, 95 अबव वाला हो जाएगा मेरी तरफ से,
कंप्लीटली आपका 95 अबव वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरी क्या जर्नी थी, कैसे मैंने कैसे पढ़ा था पूरे साल। और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो अपने नोट्स में लिखे थे, मेरे नोट्स मिल नहीं रहे थे लास्ट डे, तो बहुत मगजमारी हो गई थी। तो वो मैं कभी स्टोरी बताऊंगी आपको बाद में। और उसके बाद में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, और पूरी जो और भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। और कोई आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी। क्योंकि बहुत सारे जो जूनियर्स हैं मेरी, वो लगभग पूछते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ लग रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने जब बहुत ज़्यादा मेरा खैर इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको समझा बहुत अच्छे से सकती हूँ। सारे टॉपिक्स बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको हिस्ट्री में बाबर के ज़माने में भेज दिया या आपको हड़प्पा की खुदाई में डाल दिया। ये आज से रिलेटेड बिल्कुल आंखों देखी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, बस उनको जो है अपने बुक में पढ़ना है। तो ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, आप वहाँ से फॉलो कर लो। आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है आप बोल सकते हो, तो मेरे पास खाली टाइम है भी तो मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ। ठीक है, और 100 ऑन 100 लाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे तो 100 ऑन 100 मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस से पेपर दिया था, मुझे पता था कि मेरे 95 अबव तो मेरे आ ही जाने। फिर 100 ऑन 100 आए तो अलग ही खुशी थी। और yeah, that's all about the video, and I hope you like this video. If you liked it, you can subscribe to my channel, and I'll be back in some days with new video of the same strategy. Bye bye.